शोएब जमई जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, पश्चिम बंगाल हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, आप लोगों की पार्टी एआईएमआईएम भी लगातार लगी रहती है कि यहाँ पर कुछ कर दे, लेकिन देखिए यहाँ पर मुख्य मुकाबले में तो दो ही बड़े दल दिखाई देते हैं ना, और उनके साथ का गठबंधन नजर आता है। ऐसे में शोएब जमई जी, क्या कर लेंगे आप लोग, न 3 में न 13 में उत्तर प्रदेश में? एक बात चूँकि सहभोज की आ रही है, इसको हम लोग उर्दू और लखनऊ की तहजीब में दावत आम कहते हैं। मैं कहता हूं कि अखिलेश यादव जी को, माननीय अखिलेश यादव जी को एक दावत बिरयानी की भी रखनी चाहिए। लखनऊ की बिरयानी बहुत मशहूर है और अगर हैदराबाद की बिरयानी भी उसमें मिले, बहुत जायका बढ़ जाएगा। वैसे मैं इस वक्त कलकत्ता में हूं और कलकत्ता की भी बिरयानी बहुत मशहूर है, तो बिरयानियों की दावत होती है। हम आपका भी सम्मान करते हैं, वेज बिरयानी भी हमारे यहाँ बनती है, आप भी आइए, सबके लिए दावत है बिल्कुल। तो ऐसे है कि राजनीतिक जातीय समीकरण साधने के लिए हर पार्टियां कुछ ना कुछ करती है, लेकिन दुख की बात यह है कि इस वक्त राजनीतिक समीकरण साधने के लिए जो जातीय समीकरण है, उसके अंदर हम देख रहे हैं कि अपराधियों को भी सपोर्ट किया जा रहा है। ब्रिजभूषण शरण सिंह जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो जिस तरह की बयानबाजी कर रहे थे पिछले दिनों कुलदीप सिंह सेंगर के सपोर्ट में, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको बड़ा झटका भी दिया है, तो ये सब जातीय समीकरण ही साधने के लिए तो किया जा रहा है। लेकिन नैतिकता से ऊपर कुछ नहीं है, बेटी के सम्मान से ऊपर कोई जातीय समीकरण नहीं, और मैं इसका बड़े कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। आप साधिए, जातीय साधिए, ठीक है, अपनी अपनी रणनीति, और मैं आपके दुख को भी समझता हूँ कि भाई कैसे ब्राह्मण समाज के लोग बहुत माननीय और बड़ा उनका सम्मान होना चाहिए, कोई इस तरह की छीटाकशी कर दे वो ठीक बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर आजकल ब्राह्मणों को साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है, ठाकुर राजनीति को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो ये सब तो चीज़ें आपने देखी नहीं पिछले 4-5 सालों से। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो नफ़रत की राजनीति है वो ख़त्म होनी चाहिए। आपने देखा उत्तर प्रदेश के अंदर ये चुनाव नज़दीक आते हैं, तलवारें बांटी जा रही हैं, खुलेआम जो है हिंदू दल के लोग जो है तलवारें बांटे जा रहे हैं। आप किस तरह की कानून व्यवस्था की बात करते हैं, किस तरह से, क्यों नहीं इन पर बैन लगता है, क्यों नहीं इन पर NSA लगता है, क्या ये देश के ख़िलाफ़ नहीं है? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी गिरबान में झांकने की ज़रूरत है। रही बात माननीय अखिलेश यादव जी की, तो आइए, मैं कहता हूं इस देश को, इस गंगा जमनी तहजीब को बचाना है, तो बिरयानी साथ में भी खाई जा सकती है, भोज साथ में भी हो सकता है। मतलब तेजस्वी यादव जी ने जो बिरयानी में आपको जगह नहीं दी कि आप बैठकर साथ खाएं, वो चाहते हैं आप अखिलेश यादव उसको पूरा कर दे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, पहले के शर्मा जी से मैं जवाब ले लेती हूँ, फिर इसका जवाब मैं तो समझ में आ गया। मैं सामाजिक ताने बाने की बात कर रहा हूँ, और इसमें तो सबको साथ होना चाहिए। हाँ, मतलब अगर बीजेपी को रोकना है, नफरत को बिरयानी रोकना है, की थाली आपके सामने से खींच ली, फिर आप बिहार में तो कम से कम अखिलेश जी से अब पूरी उम्मीद है कि वही खिला दें उत्तर प्रदेश में। नहीं, तेजस्वी यादव जी खिचड़ी के लायक भी नहीं रहे, और आपने देखा हमने तो बहुत बेहतरीन जायकेदार हैदराबादी बिरयानी का पूरा मजा ही बिहार में हमने बेहतरीन। तो मैं पहले आशुतोष वर्मा जी से इसका जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद के शर्मा जी के पास आऊंगी। आशुतोष वर्मा जी, देखिए वो आंखें तरेर रहे हैं कि हमने क्या हाल कर दिया तेजस्वी यादव का, खिचड़ी के लायक भी नहीं छोड़ा उनको। देखिए चित्रा जी, अब मैं इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि कोई सिर पैर नहीं है, पूरी चर्चा को बिरयानी पे लेके चले आए। समाजवादी पार्टी में कहाँ बिरयानी खिलानी होती है, कहाँ खानी होती है, समाजवादी पार्टी में कभी इस बारे में सोचना नहीं होता है। लेकिन जो मैं बड़ी चीजें देख रहा हूँ उस पर एक तर्कहीन बात की जाए। अरे भाई, मैंने आपको भी दावत दे दी है लखनऊ में, हम लोग धन्यवाद, मैं आऊँगा। धन्यवाद। तो चित्रा जी देखिए, 2022 में भारतीय जनता पार्टी के पास लगभग 84 OBC MLA थे और 59 के आसपास दलित MLA थे। अगर इनको जोड़ा जाए तो 143 की गिनती बनती है, और 45 ठाकुर, 42 ब्राह्मण और 28 कायस्थ, 115। तो 143 की भार ज़्यादा है, और भारतीय जनता पार्टी इसको फील करती है। अगर ये फील ना करती होती तो अपना दल, कुर्मियों की पार्टी जो इस पर डोमिनेशन है, निषाद पार्टी, राजभर की पार्टी और जाट की डोमिनेटर आरएलडी पार्टी। ये बातें बीजेपी को कहना तब ठीक लगती है ना, जब ये पता होता समाजवादी पार्टी में भी, आपके वहां भी अगर तो बहुत भारतीय हैं जनता ऐसे लोग। पार्टी को ब्राह्मणों के मुलायम सिंह यादव का बेटा ही मुख्यमंत्री क्यों बनेगा? फिर तो आप लोगों को भी इसी तरह का कुछ खींचना चाहिए यूपी में।
नहीं, ये पूरा कहीं ब्राह्मण देश समाज जानता पार्टी है। से गठबंधन लेते, हाँ। कहीं नहीं, पूरा देश जानता है समाजवादी पार्टी खाली एमवाई समीकरण में चलती है, और एमवाई समीकरण के आगे आपको कोई वोट नहीं देने वाला है, और अपने आप को क्या पार्टी के पास रोज उनके पास हो जाए, आशीष जी की बात हो जाए, फिर के शर्मा जी के पास आना है। इनको जवाब देना चाहिए, एमवाई के आगे आपके पास वोट क्या है? ठीक है, के शर्मा जी जल्दी से क्लोजिंग कमेंट आपका। ठीक है, अरे भाई वो 24 में ठीक है, के शर्मा जी एक चित्रा क्लोजिंग जी, कमेंट आपके इसलिए आरोप भारतीय पर। जनता चाहता पार्टी के हूं। वहाँ ब्राह्मण AIM की तो कोई अलग से कोई AIM की तो मैं क्या बात करूं बोलिए, चित्रा बोलिए, जी, चित्रा जी आप मुझे प्लीज बोलने प्लीज देंगे, बोलिए बोलिए बोलिए, प्लीज कोई नहीं बोलने बोलेगा। प्लीज बोलने दीजिए। मैं केवल ये कह रहा हूं, मैं आयाम की क्या बात करूं, वो तो केवल एक धर्म की बात करते हैं, उनको तो मुस्लिम मुख्यमंत्री चाहिए और मुसलमान के अलावा वो उनको कुछ आता नहीं। लेकिन मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को यहाँ सुन रहा हूँ, अरे जनाब थोड़ा विश्लेषण तो कर लीजिए। 35-40 साल से सत्ता से बाहर हैं, आप कह रही हैं हम हक की आवाज़ उठा रहे हैं। यह हालात हो गए हैं कि 2 सीटों तक 2 विधायक की पार्टी बन के रह गए। राजनीतिक अर्थी के लिए भी 4 लोग की जरूरत पड़ती है, और आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। आप थोड़ा ज़मीन तो देखिए अपना, क्यों जनता ने आपको 40 साल से 35 साल से बाहर कर रखा है? अलग जो है वो तो जनता के ऊपर है, पर पार्टी का धर्म क्या होता है? पार्टी का धर्म के बारे में चुनाव लड़ना इतना होता है, ज्यादा जनता के लिए सेवा करना होता है। पार्टी, अगर आप नहीं, ये पार्टी का धर्म मैं इतना ही समझा देता हूं कि आप अपनी हकीकत पहचानना सीखिए। क्यों 40 साल से आपको बाहर कर रखा है? दो विधायकों की पार्टी बन के रह गए आप। अरे भाई ये आपकी हालात है, इसलिए ये चिल्लाने से कुछ नहीं होगा मैडम, टीवी में चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। जमीन में काम करने वाला कार्यकर्ता नहीं बचा आपके पास, ये बताइए ना, आपके पास कार्यकर्ता तक नहीं है, और केवल और सब वो देवी माँ बहन के बन के ना पूरा चक्कर काट चुकी है। ये भाई बहन मिलके चक्कर काट चुके, कुछ नहीं हो सका। ये बताइए, ये दो सीटों पे ला दिया है भाई बहनों ने मिलके। और SIR की बात कर रही हैं आप, SIR पे आपने पूरा बिहार गंवा दिया। SIR का विरोध कर करके पूरा बिहार गंवा दिया। वहां आपको नाम लेने वाले जो है विधायक नहीं बचे। तो ऐसे हालात में ये बड़ी बड़ी बोले करना बंद कीजिए। बतौलेबाजी से चुनाव नहीं जीते जाते, और चुनाव जीतने के लिए जमीन पर काम करना पड़ता है। एक वहाँ संगठन नहीं है आपका, और आप बातें कर रही हैं वहां पर। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, और फिल्म सिटी का उद्घाटन हम करने जा रहे हैं, आपको बुला लेंगे, आप आ जाइएगा वहां पर। तो मैं ये केवल मैडम, ये चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, ये बीच में चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। हकीकत यही है कि 2 विधायकों की पार्टी बन गए, राजनीतिक अर्थी के लिए भी 4 लोग चाहिए। ये आपकी स्थिति है वहां पर। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अभी नए साल की शुरुआत ही हुई है, लेकिन आपको बता दें कितनी हकीकत, कितना फसाना, इसको लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जमीन टोहने की कोशिश में लगातार लगी हुई हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि जाति उत्तर प्रदेश से जाति नहीं है, और कोई भी पार्टी पूर्ण रूप से ये दावा नहीं कर सकती कि वो जातिवादी नहीं है, क्योंकि जातियों को साधने के लिए अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। लेकिन जब भी जाति की बात होती है तो एक दूसरे पर निशाना जबरदस्त तरीके से साधा जाता है। ऐसे में क्या बीजेपी हैट्रिक लगा पाएगी अगले साल, या फिर अखिलेश यादव की पार्टी बाजी मार ले जाएगी, या फिर किसी और का दिख जाएगा करिश्मा? क्या रहेगी तस्वीर? हर एक खबर लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे।